नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में हर साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन हादसों में अपने शरीर का कोई न कोई अंग गंवा देते हैं और उनके लिए जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जाते रहे हैं और साथ ही सरकार आगे भी इस दिशा में बहुत सारे काम कर रही है। जैसे कि बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जागरूकता रैलियां निकाली जाती हैं, नए नए जो कानून हैं उनमें प्रावधान किए जाते हैं और इस दिशा में जनता जो है उसको भी सरकार समय समय पे जागरूक करती रहती है। जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे कार्यक्रम हैं, जैसे प्रोग्राम हैं, वो सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आज हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सैयद मुस्तफ़ा अली जैदी साहब, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित इन्हीं कानूनों, इन्हीं नियमों और बारीकियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मुस्तफ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सड़क सुरक्षा से संबंधित इन्हीं बारीकियों पर चर्चा करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि सड़क दुर्घटनाएं जब इतने कानून बनते जा रहे हैं, इतनी जागरूकता रैलियां, इतने प्रोग्राम्स बनते जा रहे हैं, उसके बाद में भी सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इट इज़ अ फॉल आउट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का एक साइड इफ़ेक्ट है। हम अगर जयपुर की बात करें छोटे तौर पर, तो 2 लाख वाहन हर साल हम सड़कों पे लाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है जी। इसके साथ साथ जो नए वाहन आ रहे हैं उसके अंदर कैपेसिटी, जो स्पीड है उसकी बहुत होती है जी। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा कि जितना समय के साथ होना चाहिए। मगर डेवलपमेंट के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की भागीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि 7% से ज़्यादा जीडीपी का जो पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट कवर करता है जी। 44% के करीब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो ये कवर करता है जी। और लगभग इसके अंदर 5 करोड़ तक नौकरियां जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रही हैं जी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ क्या होता है कि दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं, ये भी है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम नए नए जागरूकता प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, एनफोर्समेंट ड्राइव्स हैं, इन सब को हम लागू करते हैं कि जिससे पब्लिक के अंदर एक तो अवेयरनेस आए। मेनली जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके हम 4 कारण मानते हैं जी। एक चीज़ तो हो गई इंजीनियरिंग फॉल्ट, दूसरी चीज़ हो गई एजुकेट करना कि साहब पब्लिक को हमने एजुकेट किया कि वो नियमों का सही ढंग से पालना करें, ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखें, उनको डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना। फिर हम उसके अंदर उनको एनफोर्स करते हैं, एनफोर्समेंट होता है। और चौथी चीज़ होती है कि गोल्डन आवर में जो क्रिटिकल केयर है उसको हम किस तरह से लागू कर पाते हैं जी। अब जिस तरह से मैंने बात शुरू की थी कि कारण होते हैं, सबसे पहला कारण तो इंजीनियरिंग फॉल्ट है, जो सड़क के अंदर जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, केवल उसमें ट्रैफिक ही नहीं होता बल्कि और भी टेक्निकल साइड्स भी होती है। दूसरा टेक्निकल साइड हो गई जी। तीसरी चीज़ उसके अंदर हम ये मान सकते हैं मानवीय भूल, और चौथी वाहन में कोई गड़बड़ी या वातावरण के अनुसार हो सकता है, जैसे फॉग है, धुंध है, ये है। मगर जो अब तक की जो आंकड़े हैं और जो भी हमारा अब तक का अनुभव है वो ये बताता है कि मेनली 90% से ज़्यादा मानवीय भूल इसका कारण जी। मुस्तफ़ा साहब, हालांकि सरकार द्वारा इस मामले में बहुत सारे प्रयास किए जाते रहे हैं और आगे भी सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रही है कि बहुत सारे नए नए कानून, नए नए प्रावधान इस मामले में बनाए जाएंगे। तो जो नया एक्ट जो आया है हाल ही में, जो चर्चा में रहा है, उसमें ऐसा क्या कुछ नया रहा है? बहुत सारे प्रावधान हैं जी, जिसमें एक तरफ तो हम उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटना के अंदर घायल लोगों को शीघ्र अस्पताल तक पहुंचाते हैं, डरे नहीं, तुरंत उनको अस्पताल तक ले जाएं। जो क्रिटिकल गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं, 1 घंटा हम मानते हैं जिसमें आदमी की जान जो है वो बच सकती है, उसके अंदर पब्लिक आगे आए, जैसे ही दुर्घटना दिखे वो तुरंत घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाए या मदद के लिए जो भी उसको संभव है वो करेगा जी। और उसके लिए उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कैश प्रोत्साहन भी मिलेगा। उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी शामिल कर लिया गया, इसको गुड समैरिटियन एक्ट कहते हैं।
तो सबसे 5,000 तक हम देंगे, और वैसे सरकार जो है और 1 लाख तक भी इसके अंदर नेशनल प्रोत्साहन पुरस्कार उसको मिल सकता है। एक तो ये बहुत बड़ा एक्ट है जी। तो ये तो प्रोत्साहित करने का हो गया, प्लस जो हमने इसके अंदर जो पेनल्टी जो थी उसको बढ़ा दी गई है जी। बढ़ाने के साथ साथ अगर आप रिपीटेड ऑफेंस करते हो तो उसकी पेनल्टी ज़्यादा हो जाती है। पहली बार आपने किया तो उसकी पेनल्टी कम होगी, और बाद में करोगे तो उसकी पेनल्टी ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ 3 महीने के लिए कुछ जो आप उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, तो उसमें 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। जैसे लाल बत्ती है, हेलमेट नहीं पहनना, और भी चीज़ें जो है उसके अंदर आपका 3 महीने के लिए हम लाइसेंस को निलंबित करते हैं। उसके उपरांत भी आप करते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अगर बच्चे जो हैं वो गाड़ी चलाते हैं तो उनके गार्जियन के अगेंस्ट में हम 25,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं जी। इसी तरह फिटनेस अगर गाड़ी की नहीं है उसके अंदर आप करते हैं तो उसके अंदर भी आपके ऊपर भारी जुर्माना का प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें एनफोर्समेंट का जो मैंने आपसे पहले बताया था, ये एनफोर्स करने के लिए। तीसरी चीज़ आ गई एजुकेट करना, तो उसके लिए हमारी एजुकेशन की जो टीम है और हमारे पास प्रियदर्शनी वाहन है, उसके तहत हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स पे नुक्कड़ नाटक के तहत और अलग अलग जगह पर जाके इस तरह से एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलाते हैं जी। उसमें पोस्टर कंपटीशन है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये भी हम आयोजित करते हैं और लोगों को रूल्स के बारे में जागरूक करते हैं कि सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसको हम क्यों अपनाएं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लिए बने जी। हमारी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा और सबकी सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हमारी थीम की है जी। जयदीप साहब, सड़क सुरक्षा का जो कंसेप्ट है वैसे एक सतत प्रक्रिया है, साल भर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा क्या रहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह एक अलग से मनाया जाता है और उसमें ज़्यादा फोकस पुलिस का जुर्माने पे रहता है या समझाइश पे रहता है? इसमें जागरूकता पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है जी, कि हम लोगों को अवेयर करते हैं। इसमें हम जैसे मोटर वाहन रैलीज हैं उसके तहत, वाद विवाद प्रतियोगिता है, पोस्टर कंपटीशन है, मेडिकल चेकअप्स हैं, हेल्थ चेकअप्स हैं, जिसमें हम जो हमारे ट्रैफिक के कर्मी हैं उनकी आँखों का और चीज़ों का उनका हेल्थ चेकअप करते हैं जिससे वो ढंग से काम कर सकें। इसके अलावा हम एजुकेशन टीम्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, सब जगह पर जाके हम एजुकेट करते हैं। इसके अलावा जो बाल वाहिनी है इनको चेकिंग करना, तो हमारा जो मेन फोकस होता है इसमें वो जागरूकता है, अवेयरनेस है। ये पब्लिक इसमें, क्योंकि बेसिकली लॉस जो है वो पब्लिक के लिए बने और हम जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं जी। जयदीप साहब, जो नए कानून आए हैं, नए कानूनों में काफ़ी दिनों तक ये चर्चा रही थी कि जुर्माना जो है राशि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो क्या इस जुर्माना राशि जो है इसके बढ़ने के बाद में क्या दुर्घटनाओं में कमी आई है, या कुछ ऐसा रहा कि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं कि लोगों को जागरूक ज़्यादा किया जा रहा है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं कम हो रही? दोनों ही चीज़ है जी। एक तो जैसे मेरा अगर जुर्माना मेरे पर ज़्यादा होगा तो अगली बार मैं ये सोच के चलूँगा कि ये जुर्माने की खातिर मुझे रूल्स को वायलेट नहीं करना जी। पहली चीज़ तो ये हो गई, तो मुझ में एक हद तक डर आ गया कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो उसमें मुझे पेनलाइज ज़्यादा करेंगे, पेनल्टी ज़्यादा होगी। और साथ में हम उसको जागरूक करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कई माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे आप FM से हैं तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो टीवी रेडियो पे चलता है, तो ऑनलाइन हम सारी चीज़ें उनको बताते रहते हैं, नए लॉस के बारे में जानकारी देते हैं। प्रेस वार्ताएं होती हैं, हम प्रेस वार्ताएं करते हैं जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं। SMS के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है उससे हम जागरूक करते हैं। इस तरह कई चैनल से, सोशल मीडिया है, अखबार है, FM रेडियो है, टीवी है, इसके माध्यम से हम लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं। इसके अलावा साइन बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हम जगह जगह लगाते हैं जिसमें स्पीड लिमिट है और जो चीज़ें हैं कि इसमें ये चीज़ें स्लोगन्स लिखे हुए होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, इधर से लेन ड्राइविंग सही करनी है, सीधे चलना है, जो भी चीज़ हम बताना चाहते हैं। तो इस तरह से पब्लिक को बेसिक हमारा एम क्या है कि वो खुद ही इस चीज़ को समझें कि स्वयं की सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा। जी। जयदीप साहब, आप बहुत नज़दीकी से ट्रैफिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चूँकि आप एडिशनल DCP हैं फ़िलहाल। आपको नहीं लगता कि जो यूथ जो हैं वो ज़्यादा जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको वायोलेट करते हैं, बजाय जो कि सीनियर लोग हैं, जो वयस्क लोग हो चुके हैं, उनके मुकाबले?
और उनसे आप उनको इस दिशा में क्या जागरूकता किस तरह से लाते हैं उनके प्रति? ये एक त्रासदी भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो लोग घायल होते हैं, जो इसमें डेथ्स होती हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन है। यूथ से एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि यूथ के नेचर में थोड़ा हद तक रैशनेस है जी। तो वो उन चीज़ों को कम समझता है, क्योंकि वो रैश होता है। इसलिए तेज़ गति से चलाना, आपकी लेन ड्राइविंग नहीं करना, गलत साइड से ओवरटेक करना, हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, नशे में ड्राइव करना, ये सारी चीज़ें यूथ के साथ एसोसिएटेड हम करते हैं जी। और इसीलिए उन दुर्घटनाओं में उनका रोल भी ज़्यादा है। और ये भी सही है कि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है बनिस्बत और कंट्रीज़ के, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो उसी को टारगेट करते हुए हम अधिकतर जो हमारे जागरूकता कैंपेन्स हैं वो उनको लेके चलते हैं जी, यूथ को एजुकेट करने के लिए। जयदीप साहब, यूथ को एजुकेट करने के लिए क्या कुछ स्पेशल जो है प्रोग्राम्स है या कोई अलग पहल है वो चलाई जा रही है डिपार्टमेंट? बिल्कुल। हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, नुक्कड़ नाटक के अंदर ये सारी चीज़ें हम यूथ्स को टारगेट करते हैं। FM में जो हम चलाते हैं वो भी यूथ्स को लेके हम टारगेट करते हैं। सड़क पे हम जो लोगों को समझाइश करते हैं, जो बताते हैं, अवेयरनेस के लिए उनको करते हैं। जैसे हमने जो भी हमारी कैंपेन रहती है वो अधिकतर यूथ्स को टारगेट करके ही रहती है। जी जी। जयदीप साहब, अक्सर देखा जाता है कि छोटे शहरों में जो यातायात नियमों का पालन है वो कम किया जाता है, बजाय जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, उनमें ज़्यादा किया जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस विभाग किस तरह से तैयार रहता है या उन लोगों को कैसे समझाता है? वो एक हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हाईवे पे हम ज़्यादा नियमों को पालन करते हैं, जो भी बड़े वाहन चलते हैं वो हाईवे पे ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं जी। इसी तरह से बड़े शहरों में नियमों का पालन ज़्यादा होता है। उसमें दो चीज़ें, एक तो वहाँ अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है, इसके अलावा वहाँ सर्वेलेंस भी ज़्यादा होती है जी। CCTV कैमरे लगे हुए हैं आपकी जगह जगह सर्वेलेंस के लिए। इसके अलावा आपके ये जो स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरे हमने लगा रखे हैं, जिससे स्पीड डिटेक्ट होती है। ANPR से हम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वो हम कर लेते हैं, उनके पास मैसेजेस हम भेज देते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं जो वो भी सर्वेलेंस में काम आते हैं। रेड लाइट हम अगर कोई आगे जंप करता है उसके लिए भी हमारे पास कैमरे हैं, वो भी हम करते हैं। और करीब करीब जयपुर में ही 143 स्पॉट्स पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो हमने कैमरे 143 के करीब लगा रखे हैं। और कई सारे कैमरे जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इसी काम के अंदर। इंटरसेप्टर्स हैं जो स्पीड को वायलेशन को डिटेक्ट करती है जी। हॉक्स हैं, नाइट हॉक्स हैं, वो भी हम करते हैं। और छोटे शहरों में कंपेरेटिवली ये कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ एक तो आवश्यकता इतनी उनको नहीं लगती क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है जी, बाकी ज़रूरत तो वहाँ भी इतनी है, ये कह सकते हैं। जयदीप साहब, सरकार द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा हर साल जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है तो नए नए इनोवेशंस जो किए जाते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो लाए जाते हैं। इस बार कुछ ऐसा कुछ नया इनोवेशन किया गया है विभाग द्वारा? हमारा जो प्रयास रहता है ना, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्राइवन है जी, अब जो सिस्टम आ गया वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। तो अभी जैसे एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो उसके अंदर आपका जिस तरह से ट्रैफिक होगा उसी हिसाब से लाइट्स जो है वो मॉड्यूलेट करेंगी जी। अगर ट्रैफिक जिधर से ज़्यादा है उसके हिसाब से टाइमिंग चेंज हो जाएगा, ग्रीन और रेड लाइट का फ़र्क आ जाएगा। ये इस तरह का सिस्टम है। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो हम इसका स्पीड वायलेशन और जैसे मैंने आपको बताया था इसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ट्रैफिक लैब्स बना रहे हैं, जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ हम उनको एस्टेब्लिश करेंगे और उसके अंदर CCTV कैमरे लगे होंगे और LED होगा जहाँ वहाँ बैठ के ही आप मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरसेप्टर्स जो हैं उसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। इंटरसेप्टर जो स्पीड वायलेशन को देखते हैं उसके अंदर भी सीधा ही वो रिकग्नाइज कर लेंगे उसके नंबर से उसके मालिक का नाम और उसका हम जुर्माना कर सकते हैं। नाइट के अंदर जो ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी उसके लिए हमने नाइट हॉक्स लगाए, जो इंफ्रारेड लाइट होती है उससे हम उनके स्पीड को मॉनिटर कर लेंगे और उससे उनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी, ड्रोन कैमरों की भी हम ड्रोन की भी मदद लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। जी जी। जयदीप साहब, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर और ऐसी, तो क्या पुलिस विभाग की भी जनता से ऐसी अपेक्षाएं हैं? हाँ बिल्कुल हैं। हम बेसिकली समाज का ही पार्ट है जी।
ट्रैफिक जो है वो भी एक समाज का पार्ट है, पुलिस भी एक समाज का पार्ट है। हम इसी समाज से आए और वापस हम इसी समाज में जाते हैं जी। तो हमारी तो यही अपेक्षा रहती है कि जो रूल्स हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए बने। सड़क पे आपका सुरक्षित व्यवहार ही आपके अपनों की जान की सुरक्षा देता है। तो आप जो ट्रैफिक नियम हैं उनका पालन कीजिए। जो ट्रैफिक आपका जैसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर अगर कहीं डाइवर्जन है, आपका कंजेशन है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन आज तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन डेटा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। उसके अनुसार आप अपने आप को चैनलाइज करें। आपको कहीं जाना है, आपको पता लगेगा कि यहाँ अभी डाइवर्जन है या यहाँ अभी थोड़ा भीड़ की स्थिति है तो हम करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि सड़कों पे गाड़ियाँ पार्क नहीं करें जी। ज़्यादातर अपनी गाड़ियाँ अपने घर पे पार्क करें। हम लेन ड्राइविंग की बात करते हैं, हम गलत लेन में चलाएंगे तो उसमें दिक्कत सबको होती है। जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं वो अलग लेन में चलती हैं, जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं वो अलग लेन में चलती हैं। रॉन्ग साइड से ओवरटेक मत करें। आज जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना में जाने जाती हैं उसमें हम देखते हैं कि टू व्हीलर्स और पैदल यात्री उसमें काफ़ी होते हैं। तो आप जेब्रा क्रॉसिंग रेड लाइट पे ही क्रॉस करें। खासकर टू व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट का हमेशा ध्यान रखें। सीट बेल्ट जो है वो आगे लगाएगा तो पीछे भी अब लगाएगा। अभी हमने देखा था कि इतनी महंगी कार थी साइरस मिस्त्री साहब की और वो दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो गई जी। पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो नियम हैं इनको हम पालना करके और उनको अगर हम अपने जीवन में परिलक्षित करेंगे तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे और अपनों की सुरक्षा करेंगे। जी जी। जैसे साहब अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी जब सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद में उसका जब एनालिसिस किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे पहलू निकल के हमारे सामने आते हैं कि व्हीकल पुराना था, फिटनेस जो थी वो सही नहीं थी, इसका चेकअप टाइम पे क्यों नहीं किया गया। तो पुराने जो व्हीकल्स हैं जो सड़क पे अभी भी दौड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, उनके लिए क्या कोई नई नीति बनी है या नीति में क्या बदलाव की ज़रूरत है या उनको समझाइश की ज़रूरत है? क्या मानते हैं आप इस बारे में? इसमें तो सीधे सीधे कानूनी प्रावधान है जी। फिटनेस के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रावधान है और इसमें ज़्यादातर जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ से सर्कुलर्स जारी होते हैं। जैसे डीजल वाहन इतने साल तक चल सकते हैं, उसके उपरांत नहीं चलेंगे जी। पुराने वाहन की फिटनेस या जो हम बाल वाहिनी की बात करते हैं तो स्कूलों के अंदर जो वाहन चलते हैं उसके हम लगातार मीटिंग्स लेते हैं जो कि बच्चों की सुरक्षा का मामला है और उनको हम बताते भी हैं। हमारी टीम्स ट्रैफिक की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है उनको चेक करती है, उनकी फ़िटनेस को चेक करती है क्योंकि बच्चों को वो लाते ले जाते हैं तो उसके लिए हम अभियान चलाते हैं। बाहर जो बसें वगैरह होती हैं उसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इसमें कार्रवाई करता है। जी जी। जैदी साहब अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है और साथ ही जो हमारा पर्व है मकर संक्रांति का जो पर्व है वो भी अभी फ़िलहाल आने वाला है। तो मकर संक्रांति के इस समय पे अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पतंगबाजी के चक्कर में सड़कों पे बिना देखे निकल आते हैं। साथ ही अभिभावक हैं वो भी पूरी तरह से उनका ध्यान नहीं रख पाते। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? वही आप जो बच्चे हैं उनको हम समझाइश भी करें और उनको ये देखें कि वो सड़क पे आसमान की तरफ देखते हुए जब भागेंगे तो उसमें उनकी भी दुर्घटना हो सकती है और चोट लग सकती है। तो बेहतर यह है कि कोशिश ये करें कि सड़क पे निकले ही नहीं क्योंकि एक तो वैसे ही जो पतंग की डोर होती है उससे कटने का एक तो अंदेशा रहता है। मोटरसाइकिल के ऊपर कई बार डोर पड़ जाती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो हम तो ये मानते हैं कि मोटरसाइकिल पे चलें तो बड़ा हेलमेट होगा तो और भी अच्छा है, या गर्दन पे मफलर बांध लें अगर आपको ऐसा लगता है। अगर डोर लग जाती है तो गाड़ी को रोक लें, उसको तेज़ नहीं चलाएं क्योंकि वो खींचता रहेगा तो वो आपके कटने के चांसेस रहते हैं। कभी भी जो पतंग है उनको जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जिसमें जो पक्षी हैं वो उलझ जाते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है, उसका भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और ऊपर छतों से या ऐसे अगर हम देखते हैं तो नीचे गिरने की संभावना रहती है, इसको भी देखें। और वैसे हमारी जो टीम्स है पुलिस की और ट्रैफिक की वो उस दिन पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगी। जी जैदी साहब अक्सर देखा जाता है कि जो टू व्हीलर चलाने वाले जो लोग हैं वो पुलिस से बचने के लिए, सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए बिना ISI मार्क के जो हेलमेट हैं उनका बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, साथ ही क्या जुर्माना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अगर हम ISI मार्क का हेलमेट नहीं लगा रखा है
तो हम अपनी जीवन को सीधा असुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रॉमा वार्ड में जाके देखेंगे जी, तो मेरी जैसे कई जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना यह है कि अगर हम ऐसा हेलमेट इस्तेमाल करते हैं जो टूट जाता है, तो अगर हम सड़क पे गिरते हैं तो उसके जो टुकड़े हैं वो सर में घुसते हैं, तो वो एक चाकू की तरह हमारे को इंजरी करते हैं। जी, उससे हमें केवल ये लगता है कि हमने हेलमेट लगा रखा है। हेलमेट का पर्पज़ है सर की सुरक्षा करना, जी, ना कि ट्रैफिक वायलेशन के अंदर चालान से बचना। हम ये मान के चलें कि ये हमारा सर कितना कीमती है और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें। हम एक छोटा मोटा मोबाइल भी लेते हैं तो आज 10-12 हज़ार रुपये का आता है जी, तो हम 400-500 का अगर हेलमेट ढंग का ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो ISI मार्क्ड है उसके लिए हम अभियान के तौर पर चेकिंग करवाते हैं, और सड़क हम चेकिंग करते हैं तो हमें ये दिख जाता है कि अगर ये ISI मार्क नहीं है तो उस पर जुर्माना होता है। जी। पहली बात तो ये, उसको हम हेलमेट को नहीं मानते। और दुकान वालों को भी हम चेकिंग करा के, आजकल तो जो पेटेंट राइट की तरह के नकली हेलमेट बेच रहे हैं, तो पेटेंट ISI मार्क नहीं बेच रहे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई है, उस पर भी हम कार्रवाई करवाते हैं। और हमने अधिकतर जो जयपुर में दुकानें हैं उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें ISI मार्क के ही हेलमेट अभी बेचे जा रहे हैं। इधर उधर से हो सकता है कि लोग ले लें, मगर अधिकतर तो हमारा ये कोशिश रहती है कि लोग अच्छे हेलमेट ही लें। जी, जी। जैसे साहब अक्सर देखा जाता है कि हाईवे पे जो वाहन चालक हैं वो अक्सर टकरा जाते हैं किसी बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़ी से, जो पशुओं को लेके जाते हैं उनसे बचाव के लिए पुलिस जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, वो किस तरह से उन लोगों को जागरूक करता है? हमने एक अभियान चलाया था, नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल। नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल। जी, तो उसके अंदर जो भी गाड़ी सड़क पे आएगी उसके पीछे रिफ्लेक्टर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टर जैसे चमक, जो रात में अंधेरे में चमकेगा जी, या इस तरह की कोई व्हीकल जिसमें आप सरिये वगैरह डाल रखे हैं तो उसके अंदर लाल रंग की एक झंडी या कपड़ा इस तरह का हो जो दूर से दिख जाए, प्लस रिफ्लेक्टर होना चाहिए। सड़क के किनारे भी अगर खड़ा है तो वो भी प्रॉपर जगह पर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर होना चाहिए। रात को बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, इस तरह की कोई भी चीज़ निकलती है उसके पीछे भी प्रॉपर रिफ्लेक्टर दिखना चाहिए जी, जिससे कि लोगों को, पीछे आने वालों को पता लग जाए। अच्छा, वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि ये आपकी एक तरह से सामाजिक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी कि आप अगर सड़क पे कोई वाहन निकाल रहे हैं तो उसके साथ में आपको ये तय करना होगा कि पीछे से कोई मेरे से नहीं टकरा जाए। जी, हम सामने तो देख ही रहे हैं, मगर पीछे वाले को अगर नहीं दिखेगा तो वो भी हमारी जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो अच्छे नागरिक का भी ये कर्तव्य है कि हम उसको एनफोर्स करें। जी। जयदीप साहब, आप हमारे दर्शकों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे जो हमारे दर्शक हैं वो सड़क के सुरक्षा से संबंधित जो नियम हैं उनका पालन कर सकें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सड़क पर सुरक्षित व्यवहार ही आपको, आपके अपनों को सही और स्वस्थ जीवन दे सकता है। और ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें, क्योंकि ये सब आपके भले के लिए बने हैं। केवल इसलिए नहीं पालन करें कि इससे जुर्माना होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपके जीवन की सुरक्षा देता है और आपको सही ढंग से काम करने के लिए पूरा अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। जी, जयदीप साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने सड़क सुरक्षा से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सारे जो नियम हैं, यातायात नियम हैं, उनका पालन कीजिए, सीट बेल्ट लगाइए और ISI मार्क वाला जो हेलमेट है उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।